विधानसभा बजट सत्र में 10 अप्रैल को पास किए गए स्पोर्ट्स बिल का विवाद अभी भी नहीं थम रहा है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा में भी स्पोर्ट्स बिल का विरोध किया है। बता दें कि भाजपा विधायक इस विधेयक को सरकार के खेल संगठनों पर कब्जा करने का प्रयास बता रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्पोर्ट्स बिल को हरी झंडी दे दी है। इस पर सरकार का तर्क है कि जिस तरह से अभी तक HPCA जैसी खेल संस्थाएं मनमानी करती आ रही हैं, बिल के आने से इन पर सरकार की नजर रहेगी। मुख्यमंत्री का दावा है कि खेलों की भलाई और खेल संघों में पारदर्शिता लाने में स्पोर्ट्स बिल अहम रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि खेल संघों पर किसी व्यक्ति विशेष या संस्था का एकाधिकार ना तो खेल और ना ही खिलाड़ियों के लिए ठीक है। इसलिए इन संघों पर नकेल कसने के लिए स्पोर्ट्स बिल लाया गया है। नियमित करने के लिए है, अनुशासित करने के लिए है, कोई क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता पैदा करने के लिए है। प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य ने कहा है कि जो बिल सरकार लेकर आई है वह खेल और खेल संघ के लिए महत्वपूर्ण है। इससे खेल संघ में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा है कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार HPCA पर इस बिल के माध्यम से कब्जा करना चाहती है, वह लोग बिल्कुल गलत हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी जो विधानसभा सत्र में स्पोर्ट्स बिल लाया है, मैं समझता हूं कि वो प्रदेश के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स है, खिलाड़ीगण हैं, उनके हित में इसको लाया गया है। हमें इसमें पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है, ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है और इससे संगठन जो है पूरे प्रदेश में विभिन्न स्पोर्ट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो मजबूत होंगे। जबकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का कहना है कि सरकार इस बिल के माध्यम से खेल संघों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि सरकार को खेल और खिलाड़ियों की कोई चिंता नहीं है, वह तो सिर्फ अपने चहेतों को इन खेल संघों पर बैठाना चाहती है। गवर्नमेंट कोई बिल ला सकती है। गवर्नमेंट ने एक बार पहले भी 2005-06 में इसको पास किया था, तब भी मुंह की खानी पड़ी थी। अब फिर मुंह की खाएंगे, क्योंकि ये खेल और खिलाड़ी की का भला नहीं चाहते। ये राजनीतिक कंट्रोल अपना चाहते हैं एसोसिएशंस पर, जो इनको कभी मिलेगा नहीं। लोग चाहते हैं कि खेल विकसित हो। इस करके सरकार केवल राजनीतिक सत्ता के जोर पर एसोसिएशन पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन ओलंपिक एसोसिएशन सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड एसोसिएशन को इस तरह की मान्यता भी नहीं देती, तो प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों का दोनों का नुकसान होगा। वहीं शिमला के वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भारद्वाज का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सरकार खेल विधेयक लाई है या खेल कानून बन गया है जो, वो प्रदेश के हक में नहीं है, खेलों के हक में नहीं है। इसमें अगर आप पहले देखें कि 2005 में भी पहले सरकार इसी तरह का कानून लाई थी, तो केवल मकसद है कि क्रिकेट के ऊपर किसी न किसी तरह से कब्जा किया जाए। और क्रिकेट में सबसे ज़्यादा पैसा है, दूसरी खेलों में पैसा नहीं है। और दूसरी खेलों की हालत ये है कि लोग अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके उन खेलों को खेलने के लिए बच्चों को भेजते हैं। और इसमें अगर सरकार इतनी नेक नियत है कि स्पोर्ट्स एक्ट में काम करना चाहती, तो खेलों को बढ़ावा दे। खैर, प्रदेश में लाए गए स्पोर्ट्स बिल को लेकर प्रदेश के नौजवानों और जनता की राय कुछ अलग है। कुछ नौजवान इस बिल को खिलाड़ियों के हित में मानते हैं, तो कुछ विरोध में। ये गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया हुआ है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हम यूथ को मौका नहीं मिलेगा आगे आने वाले टाइम पे, और वो अपने ही दखल अंदाजी करेगी गवर्नमेंट इस मामले में। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसका फायदा जो है गरीब और जो टैलेंटेड युवा वर्ग है उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हमारा अगर ये प्राइवेटाइज हो जाता है तो प्राइवेट में उसमें आपकी जो उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है और उसका हमारे लिए नुकसान होता है। एक गरीब जो स्टूडेंट होता है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। अगर ये सरकार के अंडर आएगा तो उसका हमको फायदा रहेगा, एक गरीब स्टूडेंट को उसका फायदा रहेगा। जिस तरह से स्पोर्ट्स बिल को लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ी है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का उफान पूरे चरम पर होगा। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और विपक्ष स्पोर्ट्स बिल को लेकर आने वाले समय में क्या रणनीति बनाता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विशाल ठाकुर, डे नाइट न्यूज, शिमला। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।